दीपक बैस जी को ध्यान में नहीं है, इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने पूरा बस्तर बंद का आह्वान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन मंच से बहुत स्पष्ट कहा था कि कहीं कोई ऐसी सूची नहीं है जिस प्रकार से ये खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के शहादत के जिनके तार जुड़े हैं उन पर कांग्रेस मेहरबान क्यों है? ये जवाब का सवाल का जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद से राजनीति छत्तीसगढ़ की ओर गर्मा गई है। 13 तारीख को राहुल गांधी भी बस्तर आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री भी आए हैं और इसको लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैस, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल किए हैं, प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए। उन्होंने पूछा कि नगरनार अभी भी बेचने की सूची में क्यों है, हसदेव अरण्य में कटाई क्यों रही है और तमाम बहुत सारे सवाल किए। हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन हमारे साथ उपस्थित है। कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। नहीं, दीपक बैस जी को ध्यान में नहीं है, इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने पूरा बस्तर बंद का आह्वान किया था। जब मोदी जी आए थे पिछले बार, किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा था आप लोगों ने भी देखा था और बस्तर का रिजल्ट भी स्पष्ट था कि जो परिणाम जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी निपट लिए गए, उनको अभी तक ध्यान नहीं है कि वो मुद्दे क्या हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन मंच से बहुत स्पष्ट कहा था कि कहीं कोई ऐसी सूची नहीं है जिस प्रकार से ये खेल खेल रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो जनता ने तो मोदी पर विश्वास किया, अब फिर से ये विषय उठा रहे हैं तो फिर पीटेंगे, जनता फिर उनको जवाब देगी। और मेरा ये मानना है, पहले तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि जिन लोगों ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के शहादत के जिनके तार जुड़े हैं उन पर कांग्रेस मेहरबान क्यों है? ये जवाब का सवाल का जवाब देना चाहिए। और दीपक बैस जी, आप भी अपने हार के कारणों को ढूंढे हैं कि नहीं? अभी तक हार के कारण को ढूंढिए, कौन आपको निपटाया और अब आप किसको निपटाने की योजना में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की सभा हो रही है वहां राहुल गांधी भी। आप लोग भी कुछ सवाल करेंगे क्या उनसे? हम तो बस यही कहेंगे कि राहुल जी, आपने 5 साल में यहाँ पर जनता से कहा था, 36 वादों की सरकार आई थी, लंबे लंबे कसिंदे कसे गए थे। तो मैं तो पूछता हूँ राहुल जी, सबसे पहले तो जो वादे पूरे नहीं हुए उसके लिए तो आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। आपने महिलाओं को ठगने का काम किया, आपने युवाओं को महादेव ऐप के माध्यम से ठगने का काम किया, आपने इस राज्य के आदिवासियों को ठगने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आपने लगातार यहाँ के लोगों को ठगा है और कहीं ना कहीं आपके बारे में ठगेस कहता है, तो कहीं ना कहीं वो चरित्रार्थ होता है आप पे। लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे राहुल जी, सबसे पहले तो माफ़ी मांगिए छत्तीसगढ़ की जनता से और ये ज़रूर बताइए कि आखिर वही पीटे हुए चेहरे को क्यों आगे किया जो बड़े बड़े माफिया और चेहरे थे, जो बड़े बड़े घोटालों के चेहरे थे। आपकी क्या मजबूरी थी? ऐसे जो आपके नेता और कार्यकर्ताओं के हत्या के कारण बने, वैसे लोगों पर आप क्यों मेहरबानी किए? चलिए, ये एक चीज़ और है कि ये अपना चुनौती जो 11 की 11 सीट की बात कर रहे हैं, मगर कहीं कोई चुनौती नजर आ रही? क्योंकि कुछ विधानसभा में आप लोगों को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली थी विधानसभा चुनाव। किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, हम चुनौतियां को हमेशा अपने पिछले जीत को ही अपना चुनौती मानते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि हमें अभी और आगे बढ़ने के कई स्कोप हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है। हम अगर पिछले बार 46% वोट से जीते हैं तो कैसे उसमें 10% वोट का इजाफा करें, इसकी रणनीति पे काम करते हैं। हम जहां 54 सीटें हम जीतने में सफल हुए, उन सीटों के भी जीत के लक्ष्य को और बढ़ाना और साथ में जिन 36 सीटों को हम हारे हैं उन सीटों में भी इस बार कैसे जीत का अंतर हो, इसकी रणनीति पे हम काम करते हैं। चलिए, ये थे नितिन नवीन जी और इनका कहना है कि सवाल पूछने का अधिकार कांग्रेस के नेताओं को नहीं है और सवाल पूछना ही है तो आखिर वो सवाल पूछे कि दीपक बैस क्यों हार गए। वहीं राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी को यहाँ आने के पहले छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के लोगों से कोई वादे पूरे नहीं किए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 11 सीट जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उसमें सबसे पहला लक्ष्य ये है कि जहाँ पर जीते हैं वहाँ पर और अधिक कितने वोटों से जीत सके और जहाँ पर नहीं जीत पाए हैं वहाँ पर किस तरह से जीते, इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।